बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करूंगा जहां पे पिछली वीडियो का ख़त्म किया था। और पिछली वीडियो गौर से सुन लीजिए, वहीं से ये सिलसिला शुरू है। और आखिरी 48 घंटे में मैंने आपको कहा था आखिरी ओवर चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त मैच है। आखिरी ओवर में वज़ीर आज़म इमरान खान खुद मैदान में उतरे हैं, उन्होंने अपने बॉल हाथ में ले लिए। फिर मैंने एक मिसाल दी थी आपको हॉकी की, कि हॉकी का डी में हो रहा है मैच और किसी को किसी भी वक्त पेनल्टी स्ट्रोक मिल सकता है, गोल हो सकता है। तो आखिरी ओवर में यानी कि 48 घंटों में वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी टीम ने सारे का सारा पासा पलट दिया। पासा कैसे पलटा? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान अकेले ने पासा पलटा? नहीं जनाब, वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGI जनरल फैज़ हमीद, ये पूरी की पूरी टीम इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से खेल रही है। और जिन लोगों का ख्याल था कि ये जो चलाई जा रही है, एक प्रेशर डाला जा रहा है न्यूट्रलिटी का, न्यूट्रलिटी क्या होती है? न्यूट्रलिटी ये है कि आप जो लोग पकड़े गए हैं, जिनको सजाएं हुई हैं, जो मफरूर हैं, जो मतलूब हैं, उनका साथ देना शुरू कर दिया जाए। ये पहला मौका है कि इस्टेब्लिशमेंट ऐसा नहीं कर रही और इस्टेब्लिशमेंट मामले को एक ख़ास रुख की तरफ लेके जा रही है। और न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट बल्कि रियासत पाकिस्तान 24 घंटे 48 घंटे में सारी की सारी काया पलट गई। और वैसे पलटी कि सौदे हो रहे थे, डील्स हो रही थी, लेकिन इलेक्शन नाइट क्या हुआ वो भी आपको बता दूं। वीडियोस आ चुकी हैं सामने, वीडियोस आ गई। और वीडियोस कहाँ की हैं? खैबर पख्तूनख्वा की। वहाँ पे 8 करोड़ रुपया ऑफर किया जा रहा है एक MPA को, 8 करोड़। दूसरा नंबर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? एथोपिया का। सारी चैट मौजूद। उसके बाद एक और वीडियो आई, वो वीडियो आई जनाबे अली हैदर गिलानी, वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी के बेटे, उम्मीदवार सेनेट के कौमी असम्बली से, उनकी आ गई। वो क्या कर रहे हैं? वो 4 MNAs के साथ तरीक़ाकार तय कर रहे हैं कि जनाब आपने क्या करना है, आपने बैलेट पेपर पे क्या लिखना है। एक को कहा जा रहा है आप 60 लिखेंगे, एक को आप कहा जा रहा है 71 लिखेंगे, एक को कहा जा रहा है 23 लिखेंगे, एक को कहा जा रहा है 11 लिखेंगे। ये निशानी होगी। वोट आपने ज़ाया कैसे करना है? क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता कि आपने वोट किसी के हक में डालने, नहीं, वोट ज़ाया करना भी वो भी फेवर होती है। और वो फेवर कैसे होती है? वो फेवर ऐसे होती है, मैं आपको बताता हूँ कि तरीक़ाकार क्या चल रहे हैं, फिर मैं ज़रा वीडियोज़ की तरफ आता हूँ। तरीक़ाकार क्या चल रहे हैं? तरीक़ाकार ये है, पहला है कि आपने वोट कैसे खरीदे जा रहे हैं। और अभी तक की जो वीडियोज़ आई हैं वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो खरीद रही है, सिंध से भी, KPK से भी, कौमी असम्बली से भी। और कौन खरीद रहा है? अली हैदर गिलानी, नासिर हुसैन शाह साहब मुबैना तौर पे, सब मुबैना तौर पे नाम आ गया। अली हैदर गिलानी ने तस्लीम कर लिया है कि हाँ बिल्कुल मैं हूँ। तो वोट कैसे खरीदे जा रहे हैं? वोट ऐसे खरीदे जा रहे हैं कि पैसे, पेमेंट्स तय हो रही हैं। एथोपिया, दुबई, अबू धाबी, लंदन और यूरोपियन कंट्रीज़ के वहाँ पे बंदे मौजूद हैं। लोग मांग रहे हैं कैश, ये सारी चीज़ें। और क्या ख्याल था कि रियासत पाकिस्तान और रियासती इदारे, मैं बार बार आपको एक बात कहता होता था कि इंटेलिजेंस इदारे, रडार सब के सब देख रहे हैं और ये बिला वजह नहीं हो रहा था, सब देख रहे थे और सब कुछ हो रहा था। और मंजरेआम पे आ गया, पकड़े गए सारे। और अली हैदर गिलानी ने तस्लीम कर लिया, नासिर हुसैन शाह साहब खामोश, और बाकी मर्दान के MPA ने बता दिया, खुद आके बता दिया। बल्कि उन्होंने KPK के वज़ीर आला महमूद खान को बताया कि ये मुझे ऑफर हो गई है। तो महमूद खान ने कहा कि ज़रा इसको एंगेज करें, बातचीत को आगे बढ़ाएं। उन्होंने बातचीत को आगे बढ़ाया और रडार मौजूद थे और ये सारी चीज़ें आ गई। वोट कैसे, क्या क्या तरीक़ाकार क्या तय किया गया था? तरीक़ाकार ये तय किया गया था, एक बात में रखें कि कौमी असम्बली की बात करते हैं। वहाँ पे कौमी असम्बली में 1-on-1 मुकाबला है, सैयद यूसुफ गिलानी वर्सेस हफीज़ शेख। ये वहीं पर सारे पैसे लगाए जा रहे हैं। सैयद यूसुफ गिलानी की सीट पे 8 करोड़, 6 करोड़, 20 करोड़ एक MPA का, ठीक है जी, सिर्फ एक MNA का ये रेट है। और वोट चाहिए, वोट कितने चाहिए? वोट चाहिए जी 12, कम अज़ कम मुस्तनद 12। और 8 करोड़, 12 96 करोड़, 1 अरब रुपए, 1 अरब रुपए की सेनेट की सीट कौमी असम्बली से हासिल करनी है सैयद यूसुफ गिलानी साहब ने। तो तरीक़ाकार क्या था जी? एक तो है कि सीधा सीधा मेरा वोट खरीदा गया, मैंने 8 करोड़ रुपये पकड़ लिए और मैंने वोट दे देना है सैयद यूसुफ गिलानी साहब को, स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है कि आपने वोट नहीं देना, आपने अपना वोट ज़ाया करना है ताकि आपका वोट हफीज़ शेख साहब को ना जाए। उसके लिए वो निशानी बता दी गई है, बैलेट पेपर पे पेमेंट लेनी है और बैलेट पेपर पे आपने एक निशानी रखनी है। उससे हमें पता चल जाएगा कि आपने जो पैसे लिए उसके मुताबिक, ये वो जो ऑडियो वीडियोज़ आई हैं उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ। फिर क्या है? फिर उनको बताया जा रहा है कि आपने ये इस तरीके से फोल्ड करना है, फोल्डिंग की निशानी, और फोल्डिंग की निशानी करके, और 4 लोग हैं तो टाइट करके ज़रा करना है और टाइट करके आपने ये वोट डाल देना है। तो हम समझ जाएंगे कि ये आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया था आपने वैसे ही फोल्ड किया है और ये आप लोगों के 4 वोट हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि
ये वोट है जी, ये आपका वोट ज़ाया करना है। आपने स्टैंप गलत जगह पे लगा देनी है। गलत जगह पे क्या, 2 स्टैंप्स लगा दें, 2 मोहरें लगा दें, आपका वोट ज़ाया हो गया। ना हफीज़ शेख साहब को गया, ना गिलानी साहब को गया। और नुकसान किसको हुआ? हफीज़ शेख को हुआ। हफीज़ शेख का वोट है कम, और इस तरीके से वो मार्जिन आपने कम करना है ज़ाया करके। यानी अगर PTI के या PTI के इत्तेहादियों के 15 वोट भी ज़ाया हो जाएँ तो 15 वोट कम हो गए हफीज़ शेख साहब के, और उनके नंबर वहीं के वहीं, तो मार्जिन कम हो गया ऑलरेडी। तो ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप ये बैलेट पेपर आप जाएंगे, बैलेट पेपर पे आप निशान लगाएंगे, एक कागज़ और होगा बिल्कुल बैलेट पेपर की तरह का, वो आप बक्से में डाल देंगे। जो असल बैलेट पेपर है वो बाहर ले आएंगे, बाहर ला के आप अपने तयशुदा कॉलीग को दे देंगे कि आपने उसको देना है। वो खोल के देखेगा, जिसने भी वोट नहीं कास्ट किया वो खोल के देखेगा आपने सही वोट डाल दिया है, गिलानी साहब पे स्टैंप लगी हुई है, आपके साथ जो तय हुआ था वो पेमेंट हो गई। लिहाजा वो जो अगला MNA है वो उसके हाथ में आप दे देंगे, वो जाएगा, वो अपना वोट भी कास्ट करेगा और आपका बैलेट पेपर भी उसमें डाल देगा। ये तरीक़ाकार तय किए जा रहे थे, लेकिन ये सब लोग भूल गए कि जनाब ऐसी नहीं है बात। लोग देख रहे थे और फ़ोन, व्हाट्सएप, जियो फेंसिंग सब की सब हो रही थी। फिर मूवमेंट्स, और ये जो अली हैदर गिलानी ने 4 MNAs को इकट्ठा किया हुआ था, ये 3 जो थे वो आए थे सिंध से, और एक पंजाब से थे। 4 MNAs थे इस्लामाबाद में के घर में ये सब कुछ तय हुआ, और बंद कमरा, बिल्कुल अंधेरा किया हुआ था ताकि पहचाने ना जाएं, पकड़े ना जाएं। लेकिन उनसे गलती ये हुई कि बैलेट पेपर पे उनको बताया जा रहा था कि आपने वोट ज़ाया कैसे करना है और आपने निशानी कैसे लगानी है बैलेट पेपर पे। और जैसे ही उन्होंने ये ऑन की तो ये लाइट पड़ गई चेहरे पे पड़ गई, तो अली हैदर गिलानी साहब का चेहरा मंजरेआम पे आ गया और वो इस तरीके से इनकार नहीं कर सके। फिर एक अगली बात भी बता दूं कि ये वीडियो बनी कैसे है। उसकी वजह यह है कि सारे लोग ज़मीर फरोश नहीं होते, सब के सब क्या कहना चाहिए, काबिल फ़रोख्त नहीं है, सब के सब बिकने वाले नहीं होते। बहुत कम लोग होते हैं जो बिकते हैं, और इतने गए गुजरे कोई नहीं होते। तो हुआ ये कि जैसे ही इन MNAs को, MPAs को ऑफर्स हुई, फर्स्ट टाइम इनको टच किया गया, जब इनको फर्स्ट टाइम टच किया गया तो हुआ ये कि इन्होंने फ़ौरन रिपोर्ट किया अपनी लीडरशिप को, फ़ौरन, क्योंकि ये बात कही गई थी तमाम MPAs MNAs को कि जैसे ही आपको अप्रोच किया जाए, आपको कोई भी लालच दी जाए या आपको कोई धमकी दी जाए तो फ़ौरन आपने बताना है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे PCB का रूल है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, खिलाड़ियों को ये खास तौर पर बताया जाता है कि जैसे ही आपको कोई बुकी आपसे रब्ता भी करे तो आप फ़ौरन रिपोर्ट करेंगे ताकि आपके इंटेंशन क्लियर हो जाए और फिर हम उस तक पहुँच भी सकें। तो यही हुआ, MNAs MPAs ने बता दिया, और उन MNAs और MPAs को ये कहा गया कि आप इनको इंगेज कर लें। उन्होंने इंगेज कर लिया, और उसके बाद कुछ, मैं कहता हूँ कि कुछ चीज़ें तो इस तरीके से काबू में आई हैं। बाकी हुकूमत के पास इदारे हुकूमती मौजूद हैं, ISI मौजूद, IB मौजूद, MI मौजूद, FIA मौजूद, और फिर स्टेट बैंक भी मौजूद। ये सब के सब रडार ऑन थे, कोई भी कानून की नज़र से, रियासती इदारों की नज़र से बचा हुआ नहीं था, फोकस्ड सब के सब और निशाने पर थे। लिहाजा यही हुआ और इनको इंगेज किया गया। इंगेज करने के बाद मामला तय किए गए, पेमेंट्स तय की गई और पता कराया गया, वो सारी की सारी चीज़ें फिर इनको डिवाइसेस भी दे दी गई थी और इनको मालूम नहीं था। लिहाजा पूरा जोर लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ओपन बैलेट के जरिए हो, लेकिन सिवाय PTI के बाकी सब ने इसकी मुखालफत की, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी मुखालफत की हैरत अंगेज तौर पर। अब ये बात समझ आ रही है। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान क्यों कहते थे कि 50 से 70 करोड़ रुपये रेट है, तो उसका भी वजह यही थी कि 50 से 70 करोड़ उनको मालूम था, उनके इल्म में था कि ये सारा कुछ हो रहा है। जाल बिछा दिया गया था, उस जाल में ये खुद ही फंसते गए और आखिरी 48 घंटों में सारे का सारा पासा पलट गया। बल्कि 24 घंटे पहले कहना चाहिए, एक दिन पहले और इलेक्शन नाइट तमाम की तमाम वीडियोज़ आ गई, ऑडियोज़ आ गई, चैट आ गई, व्हाट्सएप चैट, सब के सब इनकारी कोई भी नहीं। अली हैदर गिलानी साहब ने सारे इल्ज़ाम एक्सेप्ट कर लिए और रेफरेंस दायर कर दिया गया वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी के खिलाफ। बिलावल भुट्टो बहुत ही गम गुस्से में नजर आए, उन्होंने भी आके बहुत सख्त गुफ्तगू की, और लगता यही है कि आखिरी ओवर वज़ीर आज़म इमरान खान ने और जनरल बाजवा साहब ने और जनरल फैज़ साहब ने और IB ने बहुत अच्छा खेला है। आखिरी ओवर शानदार खेला और आखिरी ओवर में सारी की सारी विकेटें उड़ा दी। अब आज पोलिंग है और बलोचिस्तान से अच्छी खबर आ चुकी, जब वहाँ पे भी मामला सेट हो गए। और अगली बात ये बता दूँ
कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो विजिलेंस है या नहीं है, लेकिन रियासती इदारे विजिलेंस हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, कोई उनसे ढका छुपा नहीं है, उनको पता है कि कौन किसके साथ राब्ते में है, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में मौजूद है। तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और सारी की सारी प्लानिंग वो रह गई, लेकिन एक चीज़ अभी ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 ये एक रहता है। ये इंशाल्लाह आप मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि प्लानिंग कुछ और थी। और उसके बाद मरियम सफ्दर साहबा वो भी नाराज़ होकर बैठ गई हैं, जाती उम्रा हमदा शहबाज इस्लामाबाद पहुँची हैं और अब वज़ीर आज़म साबिक यूसुफ गिलानी उनका जीतना महाल तर हो गया है। और हो सकता है मुस्लिम लीग नवाज़ के अरकान बहुत ज़्यादा उनको कुछ और मैसेज चला जाए, वो हमदा शहबाज की तरफ जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब हमदा शहबाज एक पेज में, शहबाज शरीफ साहब खुद भी कौमी असम्बली में कल आज अपना वोट कास्ट करेंगे। तो ये थी इतलात। तो एक जाल बिछाया गया था, उसमें बहुत सारे पंछी फंस गए और वज़ीर आज़म इमरान खान और उनका इत्तेहाद जो है वो बरकरार है और ये हुआ आखिरी ओवर में। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह।